हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अखिलेश सर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, साथ साथ में आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज हम लोग टेंस को कंटिन्यू करते हुए सीखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो ध्यान से देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और उनके जो भी आइडेंटिफिकेशन है, साथ साथ में स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स को। ओके, तो देखिए past continuous NUOUS टेंस। ओके, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत ही सिंपल टेंस है। इसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है यानी जो आईडी होता है वो होता है रहा था, रही थी और रहे थे। ओके, यानी रहा रही रहे के साथ था थी थे अगर आए तो समझ जाओ कि कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ओके, एनी प्रॉब्लम है यार? तो बहुत सिंपल लग रहा है, देखने से ही लग रहा है रहा था रही थी रहे थे। कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा रही रहे जरूर रहेगा, और पास्ट लिखा हुआ इसका मतलब था थी थे रहेगा। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो आईडी क्या हो जाएगा, रहा था रही थी और रहे थे। तो पूरी जोश के साथ पढ़िएगा, बहुत ही मजा आने वाला है आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ओके, तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है यानी सिंपल सेंटेंस होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर्ब, ओके, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या लगेगा कॉन्टिन्यूअस टेंस में? फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी यानी इत्यादि। ओके, अब यहां पर देखिए आपको ये जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है वॉज और वर्ब, यहीं पर कंफ्यूजन होगा कि कहां पर हम वॉज लगाएंगे और कहां पर वर्ब लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आई के साथ हमेशा हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। अच्छा, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जहां पर हम आई के साथ वर्ब का यूज करते हैं, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, धीरे धीरे सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो अभी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको आई के साथ क्या लगाना है, वॉज लगाना है। आई के बाद क्या आता है, वी आता है, यू आता है, दे आता है ना, और साथ साथ में प्लूरल सब्जेक्ट आता है, प्लूरल सब्जेक्ट। इनके साथ आपको लगाना है वर्ब। क्या लगाना है, वर्ब। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है, शुद्ध होना। देखिए यहां पे लिखा है WERE, इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे वर। क्या बोलेंगे, वर। क्या बोलेंगे, वर बोलेंगे। और ये क्या है आपका, वॉच। तो आई के साथ वॉच, वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाओगे, वर लगाओगे। ओके, फिर बच्चा क्या आपका ही शी इट, ही शी इट, और साथ में बच्चा सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है ना, इनके साथ हम लगाएंगे वॉच। बस इतना सीख लीजिए, समझ लो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मुट्ठी में है। ओके, तो फिर से बताइए, आप आई के साथ क्या लगाओगे, वॉच लगाओगे। वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाओगे, वर लगाओगे। ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉच लगाओगे। Okay, so just you know very well that what is the identification of the particular tense, I mean past continuous tense. Okay, in the last half in the sentences you will find raha tha rahi thi and rahe the. Okay, and the structure of positive sentence is subject plus was were plus fourth form of the verb plus object plus etc. Okay, any problem here? Now you all have known about it that what is the use of was were with other subjects. I means you are to use was with I and were with we, you, they and plural subjects, and was will be used by you with he, she, it and singular subject. Very simple. Okay, चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कहां पर was लगाएंगे और कहां पर वर्ड लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी यानी आईएनजी फॉर्म लगेगी। क्यों लगेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। जहां कहीं भी कंटिन्यूअस टेंस होता है वहां हम लोग यूज करते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आइए लेट्स गो फॉर द एग्जांपल। तो एग्जांपल में आप कह सकते हो
मैं इतिहास पढ़ रहा था, पढ़ रहा था। बताइए कौन सा टेंस है ये? देखते ही आप समझ गए सर, रहा के आगे था गया, यानी कंटिन्यूअस, और था का मतलब पास्ट। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हम लोग स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो करेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस का, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो देखिए यहां पर मैं की अंग्रेजी क्या होगी? मैं मतलब क्या होता है? आई। अच्छा, जिनको ये नहीं पता आई मींस मैं, वी मींस हम, यू मींस आप, तो आप जाइए प्रेजेंट टेंस में, वो भी लिखा के रखा है। आई मींस मैं, वी मींस हम, यू मींस आप या तुम, दे मींस वे। ओके, प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचन करता है। ही मींस वह, शी मींस वह, इट मींस यह। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन करता। ओके, तो देखिए यहां पर मैं इतिहास पढ़ रहा था, इसका जो ट्रांसलेशन होगा हो जाएगा आई। मैं का क्या होगा? आई। आई। अब आई के साथ क्या लगाओगे? देखो कितना अच्छा से लिख दिया मैंने यहां पर। आई के साथ क्या लगाओगे आप? वॉज लगाओगे। आई वॉज। भाई दो में एक ही लगाओगे ना, ये दोनों लगा दूं? वॉज और वर? नहीं, ऐसी गलती मत करना, एक ही लगाना है आपको। तो यहां होगा आई वॉज, फिर क्या होगा? फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। और फोर्थ फॉर्म क्या है आपका वर्ब का? पढ़ना के अंग्रेजी क्या होता है? रीड। और रीड का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? रीडिंग। READING। देखिए शॉर्ट्स वीडियो में बहुत सारे रूल्स हमने दे दिया है। उसमें कहां पर आईएनजी लगाना है, कहां ईएन लगाना है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच में कैसे चेंज होगा, बहुत अच्छे से एक रूल बताया है। आप उसको इग्नोर ना करो, बहुत ही अच्छे से देखा करो, समझने का प्रयास किया करो, बहुत ही हेल्पफुल है जो कुछ भी हमारा शॉर्ट्स में वीडियोस भेजी जा रही हैं। ओके, तो देखिए आगे। तो मैं इतिहास पढ़ रहा हूं, आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। तो इतिहास अंग्रेजी क्या हो जाएगा? इतिहास का अंग्रेजी होगा HISTORY। क्या हो जाएगा? हिस्ट्री। हिस्ट्री सब्जेक्ट है, इसलिए हिस्ट्री का फर्स्ट लेटर किससे होगा? कैपिटल लेटर से होगा। एनी प्रॉब्लम है? चलिए, ये रहा आपका फर्स्ट एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल बताइए आप। ओके, जैसे हम कह दें वे कॉपी में, वे कॉपी में लिख रहे थे, लिख रहे थे। वे कॉपी में लिख रहे थे, तो वे की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? दे। और दे के साथ क्या लगता है बताइए? दे के साथ वर लगेगा, तो दे वर। और लिखना का अंग्रेजी क्या होता है? राइट, WRITE। और आज ही हमने बताया था कि अगर लास्ट में ई है और ING जोड़ते हैं तो ई को हटा करके क्या बनाते हैं? ING। ओके, आज की जो शॉर्ट वीडियो हमने बनाया है, शॉर्ट वीडियो में यही हमने बताया था, है ना, कि ING जुड़ना हो या OUS जुड़ना हो या एबल जुड़ना हो, और लास्ट में अगर किसी वर्ड के ई हो तो उसे हम कैसे इंटरचेंज करते हैं। जा करके आप, शॉर्ट वीडियो है, 1 ही मिनट से कम है, उसको आप वॉच करिएगा। ओके, तो दे वर राइटिंग, क्या लिख रहे थे? कुछ ऐसा तो दिया नहीं है, बस वे लिख रहे थे। दे वर राइटिंग, किस में लिख रहे थे? ये दिया है कॉपी में, तो यहां से हो जाएगा इन कॉपी या इन नोटबुक। इन नोटबुक, कॉपी से अच्छा क्या? नोटबुक। ओके, कॉपी का मतलब होता है नकल करना। ओके, कॉपी मीन्स क्या होता है? नकल करना। तो चलिए बताइए, मैं इतिहास पढ़ रहा था का ट्रांसलेशन क्या होगा? आई वॉज रीडिंग हिस्ट्री। वे कॉपी में लिख रहे थे, दे वर राइटिंग इन कॉपी। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल आपको दें कि मम्मी सुड़क सुड़क कर चाय पी रही थी। सुड़क 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 कर चाय पी रही थी, पी रही थी। तो क्या हो जाएगा? पहले होगा मम्मी, MUMMY, मम्मी वॉज। अब क्या हो जाएगा? सुड़क सुड़क कर चाय पीना, पूरे का एक वर्ड है सुड़क सुड़क कर चाय पीना का, स्लर्पिंग द टी, SLURPING जुड़ जाएगा, तो स्लर्पिंग द टी। तो स्लर्पिंग द टी का मतलब होता है सुड़क सुड़क कर चाय पीना। तो मम्मी वॉज स्लर्पिंग द टी।
ओके, आईएनजी फॉर्म लग गया इसलिए स्लर्पिंग द टी हो जाएगा, अदरवाइज स्लर्प द टी। ओके, फोर्थ एग्जांपल देखिए। अगले एग्जांपल में हम कह सकते हैं हम मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट खेल रहे थे। तो हम मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे मतलब वी वर। वेरी गुड, वी वर लगेगा। वी के साथ क्या लगेगा? वी के साथ वर लगेगा। तो वी वर क्या कर रहे थे? फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लेइंग। और क्या खेल रहे थे? ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। अच्छा, क्रिकेट मीन्स एक और होता है, जीव है, कौन सा बताइए? क्रिकेट मीन्स झिंगुर। अच्छा, क्रिकेट मीन्स झिंगुर भी होता है, और यहाँ क्रिकेट जो खेल होता है उसके बारे में बात कर रहे थे। तो वी वर प्लेइंग क्रिकेट, कहां खेल रहे थे? इन द फील्ड। इन द फील्ड, FIELD। फील्ड मीन्स क्या होता है? खेल या मैदान। तो यहां पर फील्ड मीन्स क्या हो जाएगा? मैदान हो जाएगा। अगला एग्जांपल लीजिए। अगर हम कह दें भाई, किसी से भी बना सकते हो, आई से बन गया, वी से बन गया, यू से, हम कहते हैं आप अकेले कमरे में मुस्कुरा रहे थे। बहुत अच्छी बात है भाई, मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुरा रहे थे। अगर अकेले आप मुस्कुरा रहे हो तो बड़े खुशकिस्मत हो, है ना? तो अकेले अकेले मुस्कुराया करिए। तो देखिए क्या लिखा है, आप अकेले कमरे में मुस्कुरा रहे थे। अब गेस लगाइए कि इसका जो ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश में वो क्या होगा, बताइए। आप अकेले कमरे में मुस्कुरा रहे थे, तो इसका होगा यू। क्या होगा? यू, और यू के साथ क्या लगेगा? वर। यू वर। वर्ब क्या है? मुस्कुराना, यानी स्माइलिंग। क्योंकि फोर्थ फॉर्म लगाओगे तो क्या हो जाएगा? स्माइलिंग। कहां मुस्कुरा रहे थे? इन द रूम, कमरे में। इन द रूम। और कौन था आपके साथ? कोई नहीं था, अकेले, एलोन। ओके, तो यू वर स्माइलिंग इन द रूम एलोन। एनी प्रॉब्लम हियर? तो बड़े ही आसानी से आप पॉजिटिव सेंटेंसेस को बना सकते हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। मैं जा रहा था, आई वाज गोइंग। हम जा रहे थे, वी वर गोइंग। तुम जा रहे थे, यू वर गोइंग। वे जा रहे थे, दे वर गोइंग। वह जा रहा था, ही वाज गोइंग। वह जा रही थी, शी वाज गोइंग। यह जा रहा था, इट वाज गोइंग। ओके, अगर आपको ऑब्जेक्ट ऐड करना होगा तो क्या कहोगे? मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। मम्मी खाना बना रही थी, मम्मी वॉज कुकिंग फूड। अभी अभी आपने सीखा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उससे संबंधित सेंटेंसेस। ओके, तो आप चलते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस की ओर। निगेटिव को मतलब माइनस से समझेंगे, और निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, वो होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर। और जैसा कि आपको पता है सारे टेंसेस में आप ऑक्सिलरी की बात क्या लगाते थे? निगेटिव सेंटेंस में नॉट लगाते थे। तो यहां पर भी क्या लग जाएगा? नॉट। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। एनी प्रॉब्लम है यार? चलिए अब एग्जांपल देखते हैं इसका एग्जांपल जैसे हम बोले कि मम्मी सुबह खाना नहीं बना रही थी। मम्मी सुबह खाना नहीं बना रही थी। अब आप सोच रहे होंगे फिर कौन बना रहा था? अब सोचिए नहीं, केवल ट्रांसलेशन में ध्यान रखिए। ओके, तो मम्मी सुबह खाना नहीं बना रही थी, इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो क्या हो जाएगा बताओ? पहले क्या लिखेंगे आप? मम्मी, और मम्मी के साथ क्या लगाओगे आप? वॉज। मम्मी सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या लगाओगे? वॉज। और वॉज के तुरंत बाद क्या लगा दोगे? नहीं का नॉट। ओके, मम्मी वॉज नॉट। बनाना के अंग्रेजी क्या होगा? कुक। और कुक में कौन सा फॉर्म लगाओगे? ING फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? कुकिंग। मम्मी फिर वॉज नॉट कुकिंग, क्या? फूड।
खाना नहीं बना रही थी ना, तो मम्मी वॉज नॉट कुकिंग फूड। और कब? सुबह। तो सुबह का अंग्रेजी हो जाएगा इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग। एनी प्रॉब्लम है? चलिए, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल बताइए। वे प्रतिदिन, प्रतिदिन ऑफिस नहीं जा रहे थे, नहीं जा रहे थे। तो क्या हो जाएगा? दे वर नॉट गोइंग टू ऑफिस डेली। कैसे होगा? ध्यान देखिए। वे का अंग्रेजी दे, और उसके बाद थे के अंग्रेजी क्या हो जाएगा? दे के साथ वर, और नहीं है इसलिए क्या लग गया? नॉट, और जाना वर्ब है, फोर्थ फॉर्म लगाओगे गोइंग, और ऑफिस एक प्लेस है, तो क्या हो जाएगा? गोइंग टू ऑफिस। और प्रतिदिन का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? डेली। तो दे वर नॉट गोइंग टू ऑफिस डेली, वे प्रतिदिन ऑफिस नहीं जा रहे थे। नेक्स्ट, हम अपने मित्र के साथ, अपने मित्र के साथ बाजार नहीं जा रहे थे, बाजार नहीं जा रहे थे। तो क्या हो जाएगा? हम के अंग्रेजी वी, और वी के साथ क्या लगता है? वी के साथ हम लोग लगाते हैं वर। वी वर नॉट, नहीं लिखा है ना, फिर क्या हो जाएगा? फोर्थ फॉर्म गोइंग, कहां? टू मार्केट, टू मार्केट। और किसके साथ? अपने मित्र के साथ। तो वी के साथ अपने के लिए हो जाएगा अवर फ्रेंड्स, FRIENDS। एनी प्रॉब्लम हियर? अच्छा, अपने के लिए देखिए ध्यान से, आई के साथ अपने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? माई का यूज। जैसे मैं अपने घर जा रहा था तो आई गो टू माई हाउस। और वी के साथ अपने के लिए अवर, हम अपने घर जा रहे थे तो वी वर गोइंग टू अवर हाउस। और यू के साथ योर का प्रयोग, यू के साथ योर किसके लिए? अपने या स्वयं। अपने शब्द आ जाए या स्वयं आ जाए या खुद आ जाए तो आप इसी का यूज करोगे। तो यू के साथ योर। आप अपने स्कूल जा रहे थे तो यू आर गोइंग टू योर स्कूल। दे वर गोइंग टू देयर स्कूल, THEIR। ओके, तो आई वी यू दे। अगर ही के साथ पूछे तो क्या हो जाएगी? ही वॉज गोइंग टू हिज हाउस, शी वॉज गोइंग टू हर हाउस। ओके, इट वॉज गोइंग टू इट्स हाउस। एनी प्रॉब्लम है? अगर कोई नेम आएगा तो नेम अगर ही है यानी मेल है तो आप हिज लगाओगे, अगर कोई फीमेल है तो हर लगा दोगे। एनी प्रॉब्लम है? तो ये रहे अपने या स्वयं या खुद के लिए यूज होने वाले वर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए। जैसे हम कहते हैं, इसी से बना रहा हूं मैं, अपना या मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, या मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा था। अब बोलिए क्या होगा? पहले क्या लिखेंगे? आई के साथ क्या लगाओगे? वॉच। फिर क्या हो जाएगा? अच्छा नहीं, क्योंकि इंटरोगेटिव यहां क्या हो जाएगा? मैं अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था, तो नहीं के अंग्रेजी क्या हो जाएगा? नॉट। और रीड मीन्स पढ़ना, ING फॉर्म क्या हो जाएगा? रीडिंग। आई वॉज नॉट रीडिंग, किसकी पुस्तक? अपनी पुस्तक। तो आई के साथ किसका लगाओगे? क्या लगाओगे? माई। तो आई वॉज नॉट रीडिंग माई, और किताब का अंग्रेजी होगा बुक। एनी प्रॉब्लम है? जैसे हम कहते हैं कि वे अपने घर नहीं जा रहे थे, वे अपने घर नहीं जा रहे थे, नहीं जा रहे थे। तो क्या हो जाएगा बताओ? दे वर नॉट गोइंग टू, और दे के साथ अपने के लिए क्या लगाओगे? तो दे के साथ अपने के लिए देयर लगेगा, THEIR। देयर आगे कहां?
अपने घर, देयर हाउस। एनी प्रॉब्लम हियर? तो देखिए बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का और इससे संबंधित एग्जांपल्स। ओके, एनी प्रॉब्लम है? तो इसे ध्यान से एक बार पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। और अगला जो लेक्चर आएगा वो आएगा आपके लिए इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव और निगेटिव और क्वेश्चन वर्ड से बने हुए जो भी सेंटेंसेस होंगे उनके बारे में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।